क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? और यह तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर आप इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति जिससे हम जिंदा है। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जिते जी इसको हम रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांस है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। देखो, आप अपने से सोचो कि आपको रेस्ट चाहिए। काम करते करते आप थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। और कोई भी काम हो, संसार का सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती है, उनको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी श्वास है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है। तो इनको आराम नहीं मिल रहा है। जब इनको आराम मिलेगा तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप समझ भी नहीं सकते। और सांस यानी कि क्या है? सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी परमात्मा को आराम मिल गया। वैसे तो सांसों आराम की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से जो मांगोगे उसको वही मिलता है। जैसे सांस को रोक दिया तो रोकने पर वो तड़पने लगाता है, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। चलिए, सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताएंगे और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 6 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 6 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 6 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 6 मिनट कम सांस लिए, आपने 6 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 6 मिनट की रोज सांस बच गई। 6 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च कर लो। उसको ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांसें ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। ऐसे ही आपकी श्वास है। यह तो 6 मिनट का उदाहरण था। यदि आप रोज 6 मिनट भी करोगे तो 6 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएंगी और घंटे दिनों में बदल जाए। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके। दिन में तो जितना मर्जी आप सांस को रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती, यह भी बता दे। 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते, मान लो 12 बार लेते हैं, समझ लो। तो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांस थी वो कम हो रही है। और 12 की बजाय आप 18 ले लो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 6 ही ले रहे हो 1 मिनट में तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेने को कहते तो वैसे ही आप काम लेते हो, तो ऐसे उम्र आपकी बढ़ती है। नंबर 2, सांस को रोकने से आलस दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वो ये सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाती है। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश चेहरा हो जाता है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे पावर में लगाते हो और वो तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी
और सांस रोकने से देखो आलस जो दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, तो वो हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ करवा देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। स्विच दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे, 1 सेकंड के लिए भी दे दिया, 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन जो पार्ट है वो सारे अच्छे से काम करने लगते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती है। अभी वो सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियां रुकती है, क्योंकि वो सारी शक्तियां जाग जाती है। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है ना, वो सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वो शक्तियां जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाएंगे, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है। चाहे कोई छोटी बीमारी है, चाहे कोई बड़ी बीमारी है, तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास करें। सांस रोकने से जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आपका ध्यान बहुत अच्छा से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह जाएगा नहीं। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वो भी रुक जाएगा, यानी वो मन आपका ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। मन संसार में जा रहा है, बार बार बाहर भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो को लाभ हमने गिनाए हैं। इसके अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे कि यह वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 6 मिनट के लिए। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 6 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। देर नहीं लगेगी। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब यह मन और प्राण जब एक हो जाता है, क्योंकि सांस रोकते हैं तो एक हो जाता है। एक होते ही क्या होता है, आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए। और कभी भी वो पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है, और इससे कुंडली शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाए और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाएगी। तो चलिए ये 6 मिनट का अभ्यास करेंगे। 6 मिनट सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, हम भी करेंगे भाई। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई साधकों के ये कमेंट आते हैं कि आप कुछ भी मत बोला करो। कई कहते हैं कि आप बीच में बोला करो, हमें मोटिवेशन आती है। हम तो फंस गए, किसकी माने किसकी ना माने। हम तो चुप रहेंगे, चुप रहते तो हमें लगता है कि आप सो ना जाओ, इसलिए बीच में बोलते हैं। तो आज जो है हम भी करेंगे। 6 मिनट की बात है और आप भी करोगे, और नए नए साधक जुड़ते रहते हैं। वो सोचते कि आवाज ही नहीं आ रही वीडियो में, इसलिए बीच बीच में एक आधा ही शब्द बोलेंगे कि सो तो नहीं गए। करते रहो वैसे। आज की अभ्यास में आप सोच सकते नहीं हो, क्योंकि आप सांस रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। सांस रुकेगी तो आप सोगे नहीं, बल्कि आपके अंदर जागृति पैदा होगी। जागृति पैदा होगी तो समझ ही सकते हो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हम जन्मों से सोए हुए हैं। हमें अपने अंदर जागृति ही पैदा करनी है, ठहराव लाना है। ये सांस जब रुकती है तो ठहराव लाता है। संतों ने कहा है, जागो और फिर ठहराव लाओ। तो जाग करके ठहराव लाना उल्टा होता है। अध्यात्म में तो चलिए 6 मिनट के लिए करेंगे। सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई रोक सकता है तो रोक लो,
अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। सांस लंबी ले, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो, यही शाबाश। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने में प्रवेश करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में राम समा जाता है। क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र है उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है अंग अंग। आपका खिल उठता है कंटिन्यू। हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को ले, रोके छोड़ो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, ऐसे इतना ही बहुत है। नए जो साधक जुड़ रहे हैं, सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, सांस रोकने का अभ्यास करवा रहे हैं। इससे आपको तुरंत चमत्कार देखने को मिलता है। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। कंटिन्यू करते रहे। 5 मिनट हो चुकी है। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके। तो देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 6 मिनट हो गई है। रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गई है। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो वैसे तो सांसों से जुड़ते ही आपको प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं। बस 2-3 मिनट कर लो, उसी में हो जाएगा। आप हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद आया है या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो थोड़े से लाभ हमने बताए हैं, पूरे बताए भी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी डाल दे। अगर आप लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे तो आप इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी जो है आपने 6 मिनट सांस रोकने का अभ्यास किया। यदि आप नॉर्मल सांसों का ध्यान करना चाहते हो तो करते रहे, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन आप अपने आप सांसों का ध्यान करते रहे। आज बीच में हम कोई ज्यादा नहीं बोले और इसीलिए आप 6 मिनट शांति से कर पाए। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर दें। नितिन कुमार, इसी तरह की वीडियो चाहिए, बहुत ज्यादा धन्यवाद। प्यारी सी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ललित सिंह, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुमन अभिजीत, राजपूत विनोद मोनिका, कुमारी संजीव कुमार, बहुत 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 आशीर्वाद। आपकी भक्ति, आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। जो साधक चाहते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब दूं तो कमेंट में केवल और केवल ध्यान या वीडियो के टॉपिक पर ही सवाल करें। और अगर आप भी गौ माता और गरीबों की सहायता में भागीदारी करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर अपनी सेवा भेज सकते हैं। और सेवा दिल से होनी चाहिए, वरना नहीं किसी को देखकर या आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए दान या सेवा नहीं करनी चाहिए। तो दान वही होता है, दान देने पर हमारे दूसरे हाथ को भी पता ना चले। नेकी कर दरिया में डाल। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सेवा देने के लिए नंबर दे दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति सेवा भेज सकते हैं, जिसकी सेवा की वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं और किसी रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और हर सांस में अपने अपने प्रभु का नाम जप करते रहे। धन्यवाद, आशीर्वाद।